के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में बादल बरस पड़े। नारोबाल में नालाबई में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नालाबई में फंसे किसानों और चरवाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी पानी मुतादिद नशेबी देहातों और फसलों में दाखिल। कोहलू कल्लात समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में शदीद बारिश। पानी घरों में दाखिल, छतें गिर गईं, नदी नालों में तुगयानी। बलोचिस्तान में 19 अगस्त तक बारिश जारी रहने का इम्कान। मासहरा, बालाकोट और वादिया कागान में बारिश। शाहराह कागान फागल के मकाम से लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में मकान की छत गिरने से खातून जख्मी। दिया खान, टांक, भक्कर और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। मरी गलियात, मासहरा, कोहिस्तान, चित्राल में आज और कल बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क शकील अहमद खान ओहदे से मुस्ताफी। शकील खान का कहना है वजीर आला अली अमीन गंडापुर को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। काबीना से इस्तीफा देने की वजूहात ऐवान में बताऊंगा। खराब हुक्मरानी और बदउतवानी ने पार्टी का मंशूर तबाह कर दिया। सूबे में करप्शन और बैड गवर्नेंस के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश करता रहूंगा। सूबाई वजीर के मुस्ताफी होने पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा, शकील खान का अभी तक तहरीरी इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, ताहम कमेटी की सिफारिश पर उनको डी नोटिफाई करने की समरी पहले ही भिजवा चुके हैं। पाक फौज ने मज़ीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स तहवील में ले लिए। 3 ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल आसिम को हिरासत में लिया गया। तीनों रिटायर्ड अफसरान का ताल्लुक चकवाल से है और फैज हमीद के मंजूर नजर अफसरान थे। तीनों अफसरान रिटायरमेंट के बाद भी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलविस पाए गए। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ सियासी मफादात के लिए अदमी इस्तेहकाम को हवा देने के इकदाम पर तफ्तीश जारी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कुछ रोज पहले हिरासत में लेकर उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। फैज हमीद से मेरा कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है तो करे, ये उनका अंदरूनी मामला है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हमारा सासा थे जिसे जाया किया गया। एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, IB की रिपोर्ट थी। मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया था। अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, इसलिए जनरल फैज को नहीं हटाना चाहते थे। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से तलब कलामी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल न करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। जनरल फैज हमीद के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। DGISI वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं, लेकिन रिपोर्ट आर्मी चीफ को करते हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर जिन अफसरान ने नकदी उठाई, उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा आसिफ को किसी बात का पता नहीं, बराए नाम वज़ीर दिफा हैं, उन्हें GHQ के पास नहीं जाने दिया जाता। शिबली फराज बोले, बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा, आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने धमकियां दी। बानी तहरीक इंसाफ के लिए सहूलतकारी पर गिरफ्तार डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से तफ्तीश में अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक सहूलतकारी का मुकम्मल नेटवर्क पकड़ा गया। जेल के मज़ीद 2 अफसरान से पूछगछ शुरू। अडियाला जेल के असिस्टेंट नाज़िम और साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर शामिल। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मज़ीद 6 मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी। बानी PTI को फ्राहम फ़ोन पर 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर पर बनाए गए WhatsApp शवाहिद भी मिल गए। अडियाला जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट बानी PTI और फैज हमीद के दरमियान राब्ताकार था। मोहम्मद अकरम गैर मुल्की अफराद के पैगामात भी पहुँचाने का जरिया था। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी। सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के अतराफ तैनात रहेंगे। जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। जेल के अंदर रिहाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी।
अवाम और मुसल्लह अफवाज के ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए दुश्मन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से तमाम मज़मूम मकासद और इदारों को नाकाम बनाया जाएगा। साबिक फौजी अफसरान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। साबिक अफसरान का अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल ताउन और हिमायत का इजहार। आर्मी चीफ का रिटायर्ड फौजी अफसरों और जवानों के एजाज़ में इस्तकबालिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, अशफाक परवेज़ कियानी समेत रिटायर्ड अफसरान और सिपाही शरीक हुए। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनका एहतसाब ज़रूरी है। हमें कारकर्दगी के साथ अवामी मसाइल को ज़्यादा फोकस रखना है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, इनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं, मिलकर फैसले कर रहे हैं। नवाज शरीफ की मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। कहा, PTI की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई। महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचाने की तरह अब अवाम को डिफ़ाल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। मरियम नवाज बोली, हमें पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करने की ज़रूरत है। इंटरनेट का बहरान लाखों नौजवानों पर रोजगार के दरवाजे बंद करने लगा। इंटरनेट की रफ्तार बदस्तूर सुस्त, सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल इंतहाई दुश्वार, सॉफ्टवेयर हाउसेज फ्रीलांसर्स को बड़े नुकसान का सामना, ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट डिलीवरी सर्विसेज भी मुतासर, बैंक, निजी और सरकारी दफातर को भी मुश्किलात। ई कॉमर्स से मुंसलिक अफराद का कहना है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कैंपेन चल रही है। कैंपेन्स को कंपनियों को रिस्पॉन्स न मिले तो रेवेन्यू नहीं आता। मुकाम और बैनुल-अक़वामी क्लाइंट्स काम वापस ले रहे हैं। $30 लाख तक रोजाना नुकसान हो रहा है। माहिरीन का कहना है, इंटरनेट का यही मेयार रहा तो डिजिटल मईशत दांव पर लग जाएगी। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद को रोकने के लिए फायरवॉल नस्ब। कौमी सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली आईडीज़ को ब्लॉक किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स को डाउन करके फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल्स, इंटरनेट सर्विस को भी डाउन किया गया। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आ जाएंगी। वज़ीर ममलकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा कहती हैं, पूरी दुनिया में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। उधर लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट बंदिश चैलेंज, दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत का इंटरनेट बंद करने का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। अवाम के लिए अच्छी खबर, वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना सब्सिडी में इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक हर मुस्तहिक खानदान को माहाना 2734 रुपये की बजाय 3650 रुपये सब्सिडी मिलेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 60 अरब रुपये के बड़े माली पैकेज की मंजूरी दे दी। 50 अरब वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जबकि 10 अरब रमज़ान रिलीफ पैकेज पर खर्च होंगे। BISP प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदान के लिए माहाना सब्सिडी में 916 रुपये इजाफा। BISP के मुस्तहिक खानदानों को 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी मिलेगी। इन अशिया में चीनी, घी, आटा, चावल और दालें शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक सब्सिडी का इतलाक 30 जून 2024 से 31 जुलाई 2025 तक होगा। तहरीक इंसाफ पंजाब की तंजीम में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। हमाद अजहर पार्टी क़यादत से इख्तिलाफात पर पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी। सोशल मीडिया पर पैगाम में पार्टी क़यादत पर लॉबिंग और खिलाफ मेरिट फैसले करने का इल्ज़ाम आयद किया। तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी। लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान भी मुस्ताफ़ी। पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का हमाद अजहर का इस्तीफ़ा मंजूर करने से इनकार। कहा, आपने पार्टी के लिए अनथक मेहनत की, तहरीक इंसाफ को आपकी ज़रूरत है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। सऊदी अरब से वापस आए खैबर पख्तूनख्वा के शहरी में वायरस की तस्दीक। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी एमरजेंसी करार दे दिया। WHO के मुताबिक अफ्रीका के कई ममालिक में मंकी पॉक्स वायरस फैल गया। 12 अफ्रीकी ममालिक में मंकी पॉक्स का फैलाव सामने आया। मंकी पॉक्स के फैलाव के पेश नज़र NCOC में कंट्रोल रूम कायम।